प्यारे बच्चों, आज हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन को या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को और इसके यूनिट्स को। बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट्स 2 में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल क्यू मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। इसको हम स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्यू है चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑन द पार्टिकल, and v is the velocity with which the charged particle is moving. B is the strength of magnetic field. Theta is the angle between v vector and b vector. अब क्योंकि हमने डिफाइन करना है b को, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं। b इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय q इंटू वी इंटू साइन थीटा। यहाँ से हम डिफाइन कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, B को। अब B F के बराबर कब होगा? जब ये फैक्टर 1 हो जाए। When Q is equal to 1 unit, V is equal to 1 unit, and sin theta is equal to 1 or theta is equal to 90 degree। मीन्स जब यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से B के परपेंडिकुलर मूव करेगा विद यूनिट वेलोसिटी, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके बराबर हो जाएगी? फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से that strength of magnetic field is equal to force acting on unit charge moving with unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field। और डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? वो जिसमें कि चार्ज पार्टिकल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। तो हम इस तरह से लिख लेंगे। चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट्स की। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। अब यहाँ से हम डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटिक इंडक्शन 1 टेस्ला कब होगी। वेल, B विल बी इक्वल टू 1 टेस्ला व्हेन F इज इक्वल टू, SI में F का यूनिट है न्यूटन। When F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। That is, strength of magnetic field is said to be 1 Tesla when a charge of 1 coulomb moving perpendicular to the direction of magnetic field with velocity 1 meter per second experiences a force of 1 Newton। तो हम लिख सकते हैं 1 Tesla equal to this will be equal to 1 Newton divided by 1 coulomb into 1 meter per second into sin theta, sin 91। टेस्ला काफ़ी बड़ा यूनिट है। आइए स्मॉलर यूनिट को डिफाइन करते हैं। स्मॉलर यूनिट और नॉन SI यूनिट इज गॉस। अब इस केस में 1 गॉस किसके बराबर होगा? B इज इक्वल टू 1 गॉस। यहाँ पर F कितना आ जाएगा? इन सीजीएस द यूनिट ऑफ फोर्सेस 1 डाइन, और Q कितना होगा?
Q is equal to 1 EMU of charge. This is the derived unit of charge in CGS. V कितना होगा? CGS में वेलोसिटी का यूनिट है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड और साइन थीटा इज इक्वल टू 1. तो हम यहाँ से कैसे डिफाइन कर लेंगे 1 गॉस को? Magnetic induction is said to be 1 gauss when a charge of 1 EMU moving perpendicular to the direction of magnetic field with velocity 1 centimeter per second experiences a force of 1 डायन. चलिए अब फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस. हम शुरू कर लेते हैं इस रिलेशन से. 1 टेस्ला इक्वल टू 1 Newton. 1 Newton means how many dynes? 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dyne. Divided by 1 Coulomb is equal to 1 over 10 EMU. Because 1 EMU is equal to 10 Coulomb. EMU is the derived unit of charge in CGS. 1 मीटर पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 टेस्ला इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ रह गया 10 डाइन पर EMU इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड. डाइन डिवाइडेड बाय EMU इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है? 1 गॉस. तो यहाँ से 10 रेज टू पावर 4 गॉस मीन्स 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4 गॉस. चलिए अब डायमेंशंस लिख लेते हैं B की. F is equal to m into a, mass into acceleration. Charge is equal to current into time into velocity. साइन थीटा की कोई डायमेंशंस नहीं. ये हो जाएंगी m मास की डायमेंशंस m रेज टू पावर 1, एक्सेलरेशन l रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय करंट एम्पियर a रेज टू पावर 1. टाइम की डायमेंशंस t रेज टू पावर 1 एंड वेलोसिटी l रेज टू पावर 1 t माइनस t रेज टू पावर माइनस 1. तो ये आ जाएगा. तो ये देखिए m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर 1 ये कैंसिल हो जाएगा. t रेज टू पावर ये कैंसिल हो जाएगा और t रेज टू पावर माइनस 2 इंटू a रेज टू पावर माइनस 1. तो ये हो जाएंगे डायमेंशंस. तो बच्चों आई एम श्योर यू हैव फॉलोड. थैंक यू.